दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित भारत आबादी के हिसाब से आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी करीबन 140 करोड़ है। वहीं एरिया के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। इसके अलावा भारत दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश है। और आज हम भारत की इकोनॉमी के बारे में ही बात करने वाले हैं। आर्थिक तौर पर दुनिया में भारत की क्या अहमियत है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड मिडिल इनकम डेवलपिंग सोशल मार्केट इकोनॉमी है। भारत कुछ समय पहले ही ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला देश बना है। उससे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है। वहीं PPP जीडीपी के हिसाब से भारत नंबर 3 पर है। भारत की जीडीपी बाय परचेसिंग पावर पैरिटी $11 ट्रिलियन है। भारत ही करंटली दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.77% है। यह जरूर चिंता का एक बड़ा विषय है। जीडीपी बाई सेक्टर की बात करें तो भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा 54% की हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है, 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर की और 16% की हिस्सेदारी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का देश की तरक्की में खासा योगदान है। इस सेक्टर की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर भारत की 42% वर्कफोर्स को रोजगार देते हैं, क्योंकि अभी भी भारत की 60% से ज़्यादा आबादी रूरल एरियाज में रहती है, जो मोस्टली खेती पर ही डिपेंड है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। भारत दूध, जूट और दलहन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं चावल, गेहूं, गन्ना, कॉटन और मूंगफली का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। साथ ही भारत फलों और सब्जियों का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा सिल्क का भी भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जिनमें बासमती चावल, गेहूं, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कॉटन, टी और कॉफ़ी शामिल हैं। वहीं अब सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत का सर्विस सेक्टर 7th पोजीशन पर है। भारत की 27% वर्कफोर्स को यह सेक्टर रोजगार देता है। ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट का भारत के सर्विस सेक्टर में अहम योगदान है। डिटेल में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का भारत के सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा 37% का योगदान है और ये 1.4 करोड़ वर्कफोर्स को रोजगार देता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 19% है। भारत के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी के अंदर आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री भारत में तेज़ी से पैर पसार रही है। 2020 में करीब 8% की हिस्सेदारी भारत की जीडीपी में इस इंडस्ट्री की थी और इस इंडस्ट्री से फिस्कल ईयर 2022 में करीब $227 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। भारत के करीब 55 लाख लोगों को IT इंडस्ट्री रोजगार देती है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और दिल्ली NCR भारत के बड़े IT हब हैं। अकेले बेंगलोर की ही भारत के टोटल IT एक्सपोर्ट में 38% की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली और IT कैपिटल भी कहते हैं। भारत की रिटेल इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी हिस्सेदारी भारत की टोटल जीडीपी में 10% है और ये 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोग रिटेल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। भारत के रिटेल मार्केट की साइज इस समय $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। भारत की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। भारत दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है। भारत की ओवरऑल जीडीपी में इस इंडस्ट्री का योगदान करीबन 7% है। भारत में कई बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी भारत की बहुत बड़ी है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन मार्केट है बाय मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूजर्स। वहीं दोस्तों, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर का योगदान भारत की जीडीपी में 30% है और ये भारत की करीबन 22% वर्कफोर्स को रोजगार देता है। भारत दुनिया का 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और ये दुनिया का 2.6% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर है। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर 62% ग्लोबल डिमांड फुलफिल करता है। इनके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 13% और टोटल जीडीपी में 2.3% का योगदान देती है।
और भारत के करीबन 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत के पास 4th लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग सेक्टर इंडस्ट्रियल जीडीपी में 11% और ओवरऑल जीडीपी में 2.5% का योगदान देता है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कोल, सीमेंट और स्टील प्रोड्यूसर है, जबकि 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है पॉलिशिंग डायमंड और जेम्स एंड ज्वेलरी का, साथ ही वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर भी है। सूरत और मुंबई भारत के बड़े डायमंड पॉलिशिंग हब हैं। वहीं अब सबसे आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए की ड्राइवर है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश की तरक्की पॉसिबल है। इस समय भारत सरकार इस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारत की जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। भारत के पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ करीब 62,000 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में नंबर 4 पर है, जिसकी लंबाई 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिस पर 22,500 से ज़्यादा ट्रेन दिन रात दौड़ती हैं। भारत के पास 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, जहां पर 13 मेजर पोर्ट्स और 60 माइनर पोर्ट्स बने हैं, जिनके थ्रू भारत वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। मुंबई का नाभा सेवा भारत का सबसे बड़ा पब्लिक पोर्ट, जबकि गुजरात के कच्छ का मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा प्राइवेट सी पोर्ट है। भारत का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा और एक्सीलेंट है। भारत में इस समय 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों ये था भारत की इकोनॉमी का छोटा सा लेखा जोखा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।